गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड का तीसरा चैप्टर कविता के बहाने। इसके राइटर हैं कुंवर नारायण। पहले राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद कविता की व्याख्या जानेंगे। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतापरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखीं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि। इनकी रचनाएं काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, समीक्षा, आज और अन्य से पहले, कहानी संग्रह है आकारों के आसपास आदि। अब हम व्याख्या देखेंगे कविता के बहाने। कविता के बहाने में है कविता के चिड़िया एक उड़ान है कविता के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वो चिड़िया का उदाहरण देते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, और कहते हैं कि कविता की उड़ान चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और कविता की कल्पना का और कवि की जो कविता होती है उसकी कल्पना का दायरा असीमित होता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया घर के अंदर बाहर या इस घर उस घर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है, अर्थात कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती है। कविता पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है, चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान सकती। अगला है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि कह रहे हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। यहाँ कवि कहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है, क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। उनके मन में कविता फूलों की भांति विकसित होती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यहाँ कवि कह रहे हैं फूल कविता के खिलने को नहीं जानते, क्योंकि वे सीमित समय के लिए जीवित रहते हैं, परंतु कविता रूपी फूल अमर है, अर्थात कविताओं की महक सदा रहती है। अब बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल घर के बाहर अंदर यानी एक घर से दूसरे घर अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि कह रहे हैं परंतु कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। अगला है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि यहाँ कह रहे हैं कि कविता और बच्चों का खेल
एक समान होता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता भी शब्दों का खेल है। बाहर भीतर, यह घर वह घर। यहाँ कवि कह रहे हैं कविता भी यानी वह भी बच्चों के खेल की तरह अंदर बाहर, कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कह रहे हैं कि बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे सब घर एक कर देने के माने, कवि कह रहे हैं बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये का भेद नहीं करते, अर्थात बच्चे सभी घरों को एक समान करने के बहाने जानते हैं। उसी तरह कविता भी बच्चों के समान बेपरवाह होती है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता है। धन्यवाद।